डंपिंग स्टेशन को लेकर इंड्री गांव में हुई महापंचायत। पंचायत का फैसला कि किसी भी सूरत में नहीं बनने दिया जाएगा डंपिंग स्टेशन। बता दें कि आज रविवार को नूंह जिले के इंड्री गांव में सरकारी स्कूल प्रांगण में डंपिंग स्टेशन के विरोध में तकरीबन 50 गांव के किसानों व गणमान्य लोगों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि इस मामले में मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। साथ ही साथ आगामी गुरुवार को उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा को सैकड़ों की संख्या में यहां पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। महापंचायत में स्थानीय विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद, पूर्व विधायक इनेलो नेता हबीबुर रहमान, जिला पार्षद योगेश तंवर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सुरेंद्र उर्फ पिंटू मास्टर जी और योगेश शर्मा हिलालपुरिया, जजपा नेता तैयब हुसैन घासेड़िया, इनेलो नेता और फखरुद्दीन एडवोकेट चंदेनी, इनेलो नेता सुब्राती खान पटवारी, विक्रमपुर सरपंच इंड्री, ब्रह्मानंद सरपंच इंड्री, देवी सिंह प्रधान इंड्री, रमेश मानुवास भाजपा नेता और बल्ला खटाना, वीरेंद्र गांगुली पूर्व वाइस चेयरमैन के अलावा 40 गांव के चौधरी, दीपचंद, पंचायत अध्यक्ष सहित बड़ी तादाद में इलाके के लोगों ने भाग लिया है। इस बात से साफ है कि सरकार व प्रशासन का जो डंपिंग स्टेशन इंड्री गांव में प्रस्तावित था, अब उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल फिलहाल गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव में डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, वहां के लोग भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बंदवाड़ी गांव में किसी भी प्रकार की यहां पर लोगों को सुविधा नहीं है। बीमारियों ने डंपिंग यार्ड की वजह से जन्म ले लिया है और वहां पर पानी भी दूषित हो गया है। सरकार व प्रशासन की कोशिश है कि नूंह जिले में डंपिंग स्टेशन बनाया जाए, लेकिन डंपिंग स्टेशन की खबर फैलते ही इलाके के लोग पूरी तरह से एकजुट दिखाई देने लगे हैं, जिससे यह योजना खटाई में पड़ सकती है। खास बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा से लेकर इनेलो, कांग्रेस, जसपा के नेता इस मामले में सभी सहमत हैं और सभी विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस तरीके का प्रयास लगभग 2 साल पहले भी हमारे जिले में कोराली गांव में 10 एकड़ जमीन पट्टे पे लेके इस तरीके का प्रयास किया था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मिलके और प्रशासन से मिलके उसको निरस्त कराया। और हम समझते हैं कि दूसरे जिले का जो है कचरा जो है हमारे जिले में आए, ना तो तर्कसंगत है, ना किसी तरीके से भी ये पर्यावरण या इस इलाके के साथ अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम जो है डंपिंग यार्ड जैसी जो मतलब गंदगी देने का जो है ये सरकार प्रयास ना करे। हम बृहस्पतिवार को भी पंचायत में शामिल थे, आज भी शामिल हैं और यही फैसला हुआ है, कमेटी बनेगी और कमेटी ज्ञापन जो है लिखित में डिप्टी कमिश्नर को देगी। सारी ग्राम सभा इंड्री और दूसरे ग्राम जो है इसके विरोध में अपना रेजोल्यूशन देंगे और हम मिलके इस संघर्ष को लड़ेंगे और डंपिंग यार्ड कभी भी इस जिले में नहीं बनेगा। गुड़गांव से कचरा जो है इस जिले में नहीं आने दिया जाएगा, ये पंचायत का फैसला है। साहब, आज पंचायत की क्या फैसला लिया गया है और क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारी महापंचायत हुई है 50 गांवों की, इसमें ये फैसला लिया गया है बृहस्पतिवार को सभी गांवों से मौजीजान एक कमेटी बना दी गई है, लगभग 100 कुछ आदमियों की। जो नाम छूट गए उनमें उनको भी जोड़ा जाएगा और भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम सेक्रेटरीट पहुंचेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, अपने टुकड़े को कहेंगे और क्या उनका जवाब मिलता है उसके बाद पता चलेगा। नुकसान है इससे तो पूरा ही नुकसान है जी। अगर ये बनता है, पहली बात तो ये दूसरे जिले का मैटर है, गुड़गांव जिले में ही कहीं बनाना चाहिए इसको। अगर यहाँ बनता है तो यहाँ पर पहले बीमारियों का ये घर हो जाएगा और यहाँ पर हर तरह से मक्खी मच्छर बदबू यहाँ टिकने नहीं देगी किसी भी आदमी। जी आपका? हितेश देसवाल, गांव आलदो का। पंचायत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इस पंचायत में जो भी डिसीजन हुए हैं वो अभी थोड़ी देर पहले नंबरदार जी ने बताए थे। एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी वीरवार को डीसी साहब से मिलेगी और अपने सारी समस्याएं रखेगी। इस
अगर यहाँ डंपिंग यार्ड बनता है तो यहाँ वातावरण इतना खराब हो जाएगा, मुफ्त में लोगों को टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां मिलेंगी, वातावरण खराब हो जाएगा, जल व्यवस्था बिल्कुल दूषित हो जाएगी, पीने के पानी की बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए पूरी कमेटी इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर है और किसी भी कीमत पर इसको बनने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई इतला ना है। यहाँ गाड़ी आई एक, हम 2 जने गए जोन में देखने को, एक अफसर की गाड़ी खड़ी, लाल बत्ती की, दुआ सलाम हुई, हमें कोई पता ना कौन है कौन ना है, ना उन्होंने हमसे पूछा ना हमने। ये पंचायत हुई है, क्या फैसला इसमें लिया गया? ये फैसला ये लिया गया है जी, हमने अखबार के माध्यम से देखा था और यहाँ सर्वे करते हुए भी देखे थे, उस वजह से हमें मालूम हुआ। और ये हमारे 60-65 गांव जो है ना, ये सब इसके खिलाफ रहेंगे। 44 गांवों का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, बाकी उनके और संपर्क है, हम तो यहाँ 100 काम कर देंगे, लेकिन इसे खुलने नहीं देंगे किसी कीमत में। चाहे हमें हाईवे रोकना पड़े, चाहे हमें जेल भरना और आंदोलन करना पड़े, चाहे डीसी के वहाँ प्रदर्शन करना पड़े। सरकार जनता होती है, जनता के सामने सरकार का कुछ नहीं उठता, जनता जो चाहेगी वो होगा। जिला पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। आज यहाँ लगभग अखबार के माध्यम से ये सुना गया था, जैसे हमारे सरपंच साहब से भी पूछा गया इंडी से, कि प्रशासन यहाँ आया और डंपिंग स्टेशन यहाँ कोई प्रस्तावित है इंडी गांव में। ये बहुत इतना अच्छा है। यहाँ जिला तहसील है, उप तहसील है, ब्लॉक है, यहाँ अपना ITI है, और इसके नज़दीक ये डंपिंग स्टेशन के विरोध में आज लगभग 50-60 गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं। विरोध में 100 गांव के लोगों ने प्रस्ताव भी दिया है। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मैं भी माननीय सरकार का हिस्सा होते हुए ये निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सरकार इस तरह के निर्णय ले जन भावनाओं को देखते हुए, और हम भी इसका विरोध करते हैं। मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसका विरोध करता हूँ, और इस किसी भी कीमत पे जैसे यहाँ विरोध है, इसको कहीं और शिफ्ट कर। यहाँ मेवात, गुड़गांव की गंदगी मेरे जिले में आए, मेवात जिले में आए, यहाँ शुद्ध वातावरण है। गुड़गांव की गंदगी, फरीदाबाद या हरियाणा किसी और कोने की गंदगी मेवात क्यों सहन करेगा? यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पहले ही लोग अस्वस्थ रहते हैं, बिजली पानी की यहाँ कमी है, दवाइयों की यहाँ कमी है, अस्पतालों में यहाँ दिक्कत है। उसके साथ साथ ये डंपिंग स्टेशन भी, देखो मैं सरकार का नुमाइंदा होने के बावजूद भी ये कहता हूँ, ये जनता के हक की हम लड़ाई लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ इस तरह की डंपिंग स्टेशन वगैरह बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं अपील करता हूँ, माननीय DC साहब से भी करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ। वरना देखो जनता के हाथ में सारे रास्ते और सारे विकल्प हमारे साथ भी खुले हुए हैं। मैं भी जनता के साथ हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत पंचायत में अध्यक्ष जी के माध्यम से फैसला लिया है कि आने वाली 1 तारीख को जो यहाँ प्रस्तावित कूड़े का ढेर बनाने की इंड्री में सरकार की जो षड्यंत्र हमारे साथ रचा है, उसका विरोध करने के लिए 1 तारीख को पहले हम DC साहब से मिलेंगे। लगभग 1000 आदमी उस दिन DC साहब से मिलने के लिए जाएंगे और DC साहब हमें क्या आश्वासन देंगे, उसके बाद हमारी ये कमेटी अगला रास्ता अपनाएगी। हम किसी भी हालत में यहाँ इस कूड़े के ढेर को बनने नहीं देंगे। इसके लिए हमें सड़कें रोकनी पड़े, जाम लगाने पड़े, अपनी बलि देनी पड़े, आहुतियाँ देनी पड़े, हम गांव गैल से लड़के तैयार रहेंगे अपनी आहुति देने के लिए, लेकिन किसी भी हालत में ये कूड़ेदान इंड्री में नहीं